सत्संग के बाद सभी दर्शकों को चोरादुल की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं राधा स्वामी की मिनी शाखा है जोलाना डिस्ट्रिक्ट जींद में, और ये जोलाना से पिल्लूखेड़ा रोड पर पड़ती है। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, हमारे राइट साइड में गुलाब प्रधान राधा स्वामी जोलाना और लेफ्ट साइड में जोगिंदर कालकंदा जोलाना, और उर्फ इसका गांव बताऊं आपको बुराड़ है। तो ये काफ़ी सालों से जोगिंदर जी राधा स्वामी से जुड़े हैं, और ये जो प्रधान है ये भी इनके पिताजी भी, शायद इनके दादाजी भी राधा स्वामी शाखा से जुड़े हैं। भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी, आपका चैनल और आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जोगिंदर जी, पहला प्रश्न आपसे रहेगा, आज तक क्या राधा स्वामी शाखा ने कोई नेक काम किया, बढ़िया काम किया है? हाँ जी, बहुत काम किए हैं महाराजों ने। इस जीव के बारे में काफी सोच विचार के एक खोज करी, नाम की है। इन जीवों को नाम की दीक्षा देकर कम से कम भी 2-2.5 लाख जीवों की बीड़ी या सिगरेट का बंद करवा दिया, वो छटवा दिया। उनका छटवाने के बाद में वो इतने प्रसन्न और इतने शांत हैं। कोई न कोई चीज वस्तु सतगुरु ने सौंप दी और वो वजह है तो उनको इतनी शांति, इतना प्रेम और इतना उमंग और इतनी चाह पैदा होगी। राधा स्वामी मत कोई मत है इस दुनिया में। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। स्वागत है जी राधा स्वामी। गुलाब जी, हाँ जी, आप कितने दिन से जुड़े हो इस शाखा से? मेरे को जुड़े हुए जी 26-27 साल में। 1987 में जुड़ा था वैसे तो मैं। और अंकल जी भी जुड़े होंगे? अंकल जी भी जुड़े होंगे? अंकल जी भी पुराने माध्यमों से जुड़े हुए हैं, यहाँ से नहीं आए। और आंटी जी भी जुड़ी है? आंटी सारा परिवार जुड़ा हुआ वैसे। अच्छा, पहले आज तक राधा स्वामी से आपको कौन सा फायदा हुआ है? हमारे दर्शकों को बताना, क्या फायदा? राधा स्वामी को ये फायदा होता है जी, बताया जाता है जैसे एक इंसान है उसका नाम रखा जाता है। जैसे नाम रख दिया किसी का बलवान रख दिया, ये भी एक नू है भाई। कोई हनुमान को पूछता है, कोई शिव जी को पूछता है, हर चीज का नाम है। एक नाम लेने से उसमें शांति आ जाती है। अगर आपका हनुमान का नाम लोगे तो हनुमान वाली शांति आ जाएगी। अगर राधा स्वामी वाला नाम लोगे, राधा स्वामी वाली शांति आ जाएगी। ये तो एक नाम रखा जाए, कोई भी चीज हो। जैसे जमीन है किला नंबर लिखा जाता है, ऐसे ये नाम भी ऐसे रखा जाता है। नाम के बगैर कुछ नहीं, हर चीज नाम से चलती है। क्या राधा स्वामी ने ये हुक्का, चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब ये भी छुटाते हैं? हाँ, राधा स्वामी ने हुक्का, बीड़ी, शराब, जारी ये सब छुटाते हैं। राधा स्वामी तो ये भी कहते हैं 50 साल के बाद गृहस्थी भी ना करो, ब्रह्मचार्य का पालन करो। ये जो अंदर है प्रकाश इसके अंदर ही है, ना वो मंदिर में है ना वो इस आश्रम में है। वो खेल है तो अंदर है। जो इसको तजुर्बे से याद करता है वो बचता है, जो ध्यान लगाता है। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी, प्रधान जी ने। एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ इस शरीर में है अगर इसमें ढूंढोगे तो। और ये ढूंढेगा कौन? जो ब्रह्मचारी होगा। आपका ये प्रोग्राम कब होता है? हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। संडे वाला दिन होता है जी। हर एक संडे को 9 से 10 प्रोग्राम चलता है। उसके बाद 1 घंटा घर भंडारा होता है। सब सत्संगी भाई सब प्रेमी प्रसाद लेके बड़ी शांति से, बड़े चाव से अपना अपना स्थान को ग्रहण कर जाते हैं। इसके बाद हमने और देखी जोगिंदर की, आज हमारे बीच में वो नहीं रहे संत, उनको हम बार बार नमन करते हैं। वो बड़े सिद्ध संत थे, ताराचंद महाराज। उन्होंने कहा, अगर जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये बात हकीकत है। वो तो कहे गए, लेकिन कहने में इन भी खूब जोर दे रखा है। भला हमारे पास में वो ही शांति और वो ही अपने घर की नींव मजबूत कर सकेगा जो अपने माँ बाप की सेवा करता है। और जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता उसको स्थान यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। उसको कहीं भी चैन और कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। और वो भक्ति भी यदि फकीरा की इसलिए है, वो जो भक्ति कर जाएगा ना, वो भक्ति का चिराग जिंदा है। वो आत्मा कभी मरती नहीं, वो अजर अमर अविनाशी है। उसका कोई रूप रंग रेखा नहीं है।
उसको जो भी बजेगा ना उसी टाइम उन्होंने तो संतों ने तो ये कहा है, भले जीव परमात्मा तो एक ऐसी पावन पवित्र चीज है, अगर पखाना जानते भी बजोगे ना तो भी वो याद करे आप लोगों को। अच्छा, उन्होंने एक बात और कही थी जोगिंदर जी, अच्छे इंसान ने हर बुराई का त्याग करना चाहिए, जैसे हुक्का, चा, बीड़ी, मांस, मिट्टी, ये कभी नहीं करनी चाहिए। और आज का जो नौजवान है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है, मांस मीठी की तरफ बढ़ रहा है, उन नौजवानों को क्या कहना चाहोगे आप? उन नौजवानों को ये कहना चाहेंगे जी, कहीं फकीर की कहीं माता पिता के साथ में बैठो, उनको विचार सुनो, कहीं संतों के पास जाकर उनके विचार सुनो, उनके विचारों पर चिंतन और मनन और ग्रहण करके जब उनकी जो वो चीज देते उन पर चलोगे न तो वो शांति और वो अमृत बेला उसको ऐसी मिलेगी, वो जीवन में जितना भी बढ़ता रहेगा ना। नो कही है संतों ने तो आगा आगा धूं लगी रे पीछे ये लोग, जैसे आग सबको फूकती चलती है लेकिन पीछे धूप अपनी खूबी नहीं छोड़ती और फिर ही फूकती है। इसलिए संतों की और माता पिता की भी वह दीक्षा दी हुई है ना, इसलिए उस बुरा कर्म से, बुरी आफतों से, बुरा वक्त से सारा टलवा देती है। वो एक परमात्मा की भक्ति करवाते हैं, तो उसको शिक्षा देगी। प्रधान जी, हाँ जी, यहाँ का नियम क्या क्या है इस आश्रम का? पहले आपकी का पूरी ये व्यवस्था नियम है करनी। जी, इसके अंदर किसी को बीड़ी सिगरेट नहीं पीने दी जाएगी। अच्छा जी, हाँ, ना यहाँ कोई गलत इंसान आने दिया जाएगा, या ना यहाँ पर कोई लड़ाई रोड़ा नहीं होगा। आएगा शांति से रहो और शांति से जाओ। यहाँ पर शांति का पाठ पढ़ाया जाता है और शांति के सिवाय जी यहाँ पर और कुछ नहीं। जो हमारे मालिक संसदुर ताराचंद जी आए हैं, उन्होंने सतपुरुष से अपने गुरु से यही दौलत और यही शिक्षा मांगी थी। अब मालिक जो सबसे पहले तो आपके जो भंडारे चलते हैं वो मेरे आश्रमों के भंडारे चलने चाहिए। हाँ जी, वही नियम इन महाराजियों का उनके नियम पर सिद्धांत को वही प्रक्रिया है, वही जो नाम देते हैं वही नाम है, वही सारा टारगेट है। उसी द्वारा सबकी यहाँ इज्जत की जाती है, सबको भूखा नंगा को लत्ता कपड़ा और रोटी भी दी जाती है। जो आता है उसको इज्जत से यहाँ मान सम्मान भी कराया जाता है। यहाँ भूखा को जो रोटी दे के शांति से उसको यहाँ से भेजा जाता है और दुख तकलीफ किसी बात की किसी को नहीं देते कोई। ब्रांच है ये कब से चली और सबसे पहले किसने चलाई है? ये राधा स्वामी ब्रांच अपनी स्वामी शिवदयाल स्वामी जी आगरा में आए, हाँ जी। शक्ति पुरुष थे। उनके दो शिष्य हुए बाबा जयमल सिंह महाराज जी शालीग्राम जी। हाँ जी, तो शालीग्राम जी तो गद्दी सौंप दी थी उन्होंने आगराई की, और बाबा जयमल सिंह तो हुक्म दे दिया था ब्यास का। दोनों करणी के धनी थे, करणी करके अपने उस मालिक में विलीन थे। वो बाबा जयमल सिंह तो वहाँ भेज दिया, उनको आदेश दे दिया था कि ब्यास में जाके वहाँ प्रचार प्रसार करो, वहाँ के लोग यहाँ आते तो बहुत तकलीफ होती है। इतने साधनों की दिक्कत थी, साधन भी नहीं थे। लेकिन शालीग्राम पहले के उनके सेवक थे, वो भी त्यागी पुरुष थे, बहुत बड़े रिटायर थे अपने इससे महकमे से। तो उन तई गद्दी वो सौंपी गई थी। उन्होंने भी अपने गुरु की तन मन धन से इतनी सेवा की, बस पूछो मत, एक मिसाल बन के खड़े हुए। तो अब जैसे ये महाराज जी हैं, इन्होंने भी दिन रात एक करके अपने गुरु की ताराचंद जोगी की अटूट सेवा की है। कोई भागी और कोई सीधा है गुरुमुख आ सके, इतना कोई मिसाल करो, कोई आवे तो आवे, नहीं भी आवे। अच्छा, जैसे आपने ब्यास की बात कही, आगरा की बात कही या धनौत की बात कही, ये तीनों शाखाएं क्या एक है? ये शाखा एक है। और हमारे साथ कुछ और भी जुड़े हैं, आइए थोड़ा इनसे भी आपको रूबरू कर दी। क्या नाम है भाई साहब? विजय नाम है मेरा। कहाँ से हो? बुलाने से हूँ। हाँ। गाँव अपना आनंदगढ़ है। हाँ जी, तो हम तो यही कहा जो नई पीढ़ी चल रही है, इनके सुधार की बात करो और राधा स्वामी विनोद से जुड़ो। हम तो हमारी दादी भी यही नाम ले रहे थे, हम भी ले रहे, मेरे पिताजी भी ले रहे थे। हमारे परिवार में सुख शांति सब में बड़ी, जो माँ बाप की सेवा करेगा वो बहुत बड़ी रहेगा जीवन। हम तो यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। राधा स्वामी। आखिरी प्रश्न रहेगा जोगिंदर जी आपसे। अभी जो हमारा नौजवान है नशे की तरफ भटक रहा है, माता पिता की सेवा नहीं करता, कहना नहीं मानता, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है जी, जैसे अपने बुजुर्ग हुआ करते पहले, उनके पास बैठा करते, वो राजे महाराजा की बात कथा सुनाया करते अच्छे। गंदा, अब ये सारा तो गंदा पर्सनल हो गया। एक तो ये मोबाइल ने सारी दुनिया भ्रष्ट कर दी।